स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लाउड अफेयर्स में। मैं हूँ अरिमर्दन सिंह। यहाँ पर आपको डेली जनरल स्टडी से रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। इसको कई नामों से हम जानते हैं, जैसे कि इसका नाम है S-500 प्रोमीथी और जिसे 55R6M ट्रैम्पेटर के नाम से भी हम जानते हैं। और वर्तमान में इसमें जो मिसाइल लगती है उसका नाम है A-135 मिसाइल प्रणाली। S-500 का विकास अल्माज एंटी एयर डिफेंस कंसर्न द्वारा किया जा रहा है और इसकी विशेषताएं अमेरिका की टर्मिनल हाई अल्टीमीडिएट एरिया डिफेंस सिस्टम थर्ड मिसाइल के समान ही होगी। S-500 एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार कर गिराने में सक्षम है। यह क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान, ड्रोन और यहाँ तक कि स्टेल्थ टारगेट या सैटेलाइट को भी मारने में सक्षम है। यह उन सैटेलाइटों को भी मार कर गिराने में सक्षम है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहती हैं। इसकी एक और खासियत है जो अभी तक किसी देश के पास नहीं है, वो है यह किसी भी स्टेल्थ टारगेट या फाइटर प्लेन को मारकर गिराने में सक्षम है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी रेंज क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए इसकी रेंज है 600 किलोमीटर यानी कि 370 मील, जो कि बहुत होती है। यह मिसाइल सिस्टम 5 से 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाली 10 बैलिस्टिक मिसाइलों या हाइपरसोनिक मिसाइलों के लक्ष्यों को पता लगाने के साथ साथ उन्हें मार गिराने में भी सक्षम है। यह किसी भी मैक 5 की गति से उड़ने वाले हवाई वस्तु को मार गिराने में भी सक्षम है। यह सिस्टम 3500 किलोमीटर सीमा वाली लंबी दूरी की मिसाइल जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं या अंतर्द्वीपीय महाबैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, उनको भी नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम 2009 में डिजाइन स्टेजेस में था और ये कंप्लीट हुआ 2012 में, जिसे कंप्लीट किया अल्मेज एंटीज ने। और इन्होंने कहा कि 2015 से 2017 के बीच में इसकी डिलीवरी हम करेंगे रशिया को। हाल ही में रशियन एरोस्पेस डिफेंस ने अभी 10 बटालियन S-500 को ख़रीदा है, जो कि अभी ट्रायल फेसेस में चल रहे हैं। और ये जो सिस्टम है S-500S, ये वर्क करेगा S-400 यानी कि जो इसका छोटा भाई है उसके पैरेलल में, और ये रिप्लेस करेगा किसको, S-300 मिसाइल सिस्टम को, जो कि बहुत पुराना हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी पहली यूनिट कहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। इसकी पहली यूनिट रशिया के मॉस्को शहर को सुरक्षित करने के लिए डिप्लॉय की जाएगी। अब बात करते हैं इसके रडार के बारे में। इसका जो रडार है S-500 का, तो उसकी टेस्टिंग इन्होंने 2019 में स्टार्ट की थी। जून 2021 को रशिया ने क्या किया, अपना जो S-500 है या कह सकते हैं इसका जो रडार है उसको क्या किया, सीरिया में जहाँ पे युद्ध चल रहा था वहाँ पे उसको डिप्लॉय किया और डिप्लॉय करके टेस्ट किया। और वहाँ पर इसने F-35 जो अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर प्लेन होता है, तो उसको डिटेक्ट किया इसने, और तभी से रशिया ने समझ लिया कि S-500 एक अलग ही एयर डिफेंस सिस्टम है। जुलाई 2021 को रशिया ने इसके लाइव फायर टेस्ट किए कपुस्तिन में। S-500 न्यू जनरेशन का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका डिज़ाइन मुख्यतः इस प्रकार किया गया है, यह किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, इन सबको मार गिराने में ये बहुत ही आसानी से सक्षम है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये हाईली मोबिलाइज्ड है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इस वजह से इसका एक फ़ायदा ये मिलता है कि दुश्मन जो है रडार जहाँ पे लगा होता है या ये जहाँ सिस्टम होता है वहाँ पे एनिमी उसको उस जगह को ट्रैक नहीं कर पाता है। अगर ट्रैक नहीं कर पाएगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये गेम चेंजर भी है। यह सिस्टम 10x10 ट्रक सिस्टम पर बनाया गया है। अब बात करते हैं इसको लेने के लिए किन देशों में होड़ मची हुई है। बात करते हैं साल 2017 के अक्टूबर महीने की टर्की ने क्या किया था, S-400 डील को साइन किया था और रशिया ने
टर्की को दिया भी था और टर्की ने उसको यूज़ में लिया, टेस्ट किया और बहुत अच्छे रिजल्ट टर्की को मिले। तो अब टर्की चाह रहा है कि वो S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी लेने का प्लान बना रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि रशिया टर्की को S-500 डिफेंस सिस्टम देगा या नहीं देगा। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना को रशिया ने अपना सबसे पहला S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया ने चाइना को ही बेचा था पहला। तो अब चाइना क्या चाह रहा है कि वो S-500 भी लेने की तैयारी कर रहा है। चाइना क्या करता है, किसी भी प्लेन हो या फिर एंटी एयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या कोई मिसाइल हो, उसकी री इंजीनियरिंग करता है, उसकी कॉपी कर लेता है। तो जो व्यक्ति इसका ओनर होता है या बनाने वाला होता है, तो उसे नुकसान का फ़ायदा भी उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से शायद रशिया चाइना को S-500 ना दे। अब में भी चांसेस ये भी हैं कि दे भी सकता है, क्योंकि रशिया की इकनॉमी जो है बहुत गिरती जा रही है। एक और कारण है कि रशिया चाइना को चाहते हुए भी S-500 नहीं दे सकता है। जो चीन है वो MTCR एक संधि है, उसका जो है मेंबर नहीं है, भारत है हालांकि। MTCR का जो मेंबर होता है वो 300 किलोमीटर के ऊपर की रेंज की मिसाइलों को ख़रीद सकता है किसी दूसरे देश से। अगर वो इस संधि का मेंबर नहीं है तो वो 300 से ऊपर की रेंज की मिसाइलों को ख़रीद नहीं सकता किसी भी देश से। अगर हाँ, वो चाहे अपने देश में बना सकता है खुद अपनी टेक्नोलॉजी से, लेकिन किसी दूसरे देश से नहीं खरीद सकता। अब बात करते हैं भारत की। अभी एक हाल ही में न्यूज़ ज़्यादा आ रही थी कि रशिया के एक स्पोक पर्सन थे, उन्होंने कहा था कि भारत जो है S-500 ले सकता है, पहला कस्टमर बन सकता है S-500 का विदेशी। अब इसमें 50-50 चांसेस हैं कि भारत ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, क्योंकि भारत अपने खुद के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे इंडिजिनियसली वर्क कर रहा है और 2016 में रशिया से S-400 भी लिया है, जो अभी इसी साल के अंत में इंडिया को मिलेंगे। लेकिन अगर भारत इसे ख़रीदता है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत इसे लेगा या नहीं लेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही डेली हम अपडेट देते रहेंगे किसी न किसी GS से रिलेटेड वीडियो पे। और ऐसी ही वीडियो अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।